टू इजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम संस्कृति आईएएस द्वारा बनाए गए यूपी आरओ के नवीन टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे, जिसमें सामान्य अध्ययन एवं सामान्य हिंदी दोनों ही दिए हुए हैं। यह कितने 200 नंबर का है। आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक अभिकथन है और दूसरा क्या है, कारण। दूसरा क्या है, कारण है। अभिकथन क्या है, विषुवत रेखा पर दिन व रात की लंबाई समान होती है। विषुवत रेखा पर दिन व रात की लंबाई क्या होती है, समान होती है। कथन क्या है इसका, सही है। कारण क्या होता है, विषुवत रेखा का सूर्य के सापेक्ष कोणीय झुकाव सदैव क्या होता है, शून्य होता है। कारण भी क्या है इसका, सही है। अर्थात क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की क्या है, सही व्याख्या कर रहा है। सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा सी। गुटेनबर्ग असंबद्धता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। किससे संबंधित है, क्रस्ट तथा मेटल के विभाजन से, मेटल के विभाजन से, मेटल और कोर के विभाजन से, क्रस्ट और कोर के विभाजन से, या इनमें से कोई नहीं। तो गुटेनबर्ग असंबद्धता किससे है, तो मेटल और कोर के विभाजन से। बी इसका क्या है, सही उत्तर है दूसरा का बी। प्रश्न नंबर तीसरा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ ज्वालामुखी पर्वत है, दूसरी तरफ देश दिए हुए हैं। मोनालोआ कहाँ पे है, तो हवाई द्वीप। मोनालोआ हवाई द्वीप। अंकाकागुआ कहाँ में है, तो अर्जेंटीना। कोटापेक्सी कहाँ पे है, तो कोटापेक्सी इक्वेडोर। अमेरोपी तो इंडोनेशिया। 4-3-2-1 20 का क्या है, सही उत्तर है तीसरा का बी। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टान या चट्टानें हैं। प्रश्न नंबर 4, कौन सा अवसादी चट्टान या चट्टानें हैं। संगमरमर, ग्रेनाइट, चूना पत्थर या क्वार्टजाइट। तो इसमें से अवसादी चट्टान कौन सी है। प्रश्न नंबर 4, तो इनमें केवल अवसादी चट्टान कौन सी है, तो चूना पत्थर क्या हो जाएगा इसका, सही उत्तर है केवल 3 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर है केवल 3। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित द्वीपों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। प्रश्न नंबर 5, न्यू गिनी, बोर्नियो, ग्रीनलैंड और मेडागास्कर। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है, तो ग्रीनलैंड का है। ग्रीनलैंड के बाद न्यू गिनी का है। ग्रीनलैंड के बाद न्यू गिनी, फिर उसके बाद बोर्नियो और मेडागास्कर। तो 3-1-2-4 ए इसका क्या है, सही उत्तर है पांचवा का ए। प्रश्न नंबर 6, महाद्वीपीय मग्न तट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 6, खनिज संसाधन की दृष्टि से ये अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं। महाद्वीपीय मग्न तट के संदर्भ में, तो पहला कथन क्या है इसका, सही है, खनिज संसाधन की दृष्टि से यह अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दूसरा है, आर्कटिक महासागर में साइबेरियन शेल्फ विश्व में सबसे अधिक चौड़ाई वाला शेल्फ है। दोनों ही इसके क्या है, सही उत्तर है, यानी सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। सोमालिया, किरिबाती, नाइजर या बहामास। नीचे कूट का प्रयोग करके क्या है, सही उत्तर का चयन करना है। प्रश्न नंबर 7 का, तो सोमालिया और किरिबाती क्या है, भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। 1 व 2, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, 7वां का सही उत्तर है, ए सही उत्तर है। अब देखिए 8वां नंबर प्रश्न, मिसिसिपी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मिसिसिपी नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। प्रश्न नंबर 8, यह उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी तंत्र बनाती है, सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है, सही है। यह नदी पश्चिपाद डेल्टा बनाती है,
ये भी क्या है, सही है। तो 1 व 2 इसके क्या हो जाएंगे, सही। पक्षीपात डेल्टा का मतलब पंजाकार डेल्टा बनाती है, तो 1 व 2 क्या हो जाएंगे इसके, सही उत्तर है 8वां। 9वां प्रश्न, नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक अभिकथन है, दूसरा क्या है, कारण दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9, कथन है फसल चक्रण में कम गहरी जड़ वाली फसलों के बाद गहरी जड़ वाली फसलें उगानी चाहिए। कम गहरी जड़ वाली फसलों के बाद क्या है, गहरी जड़ वाली फसलें उगानी चाहिए। कथन क्या है इसका, सही है। कारण क्या है, एक निश्चित अवधि के अंतर्गत फसलों को ऐसे क्रम में उगाने से भूमि की उर्वरा शक्ति क्या है, बनी रहती है। तो कथन व कारण क्या आ जाएंगे, दोनों सही है। और क्या है, आर एक ही सही व्याख्या है, अर्थात डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 10वां नंबर प्रश्न, आग्नेय चट्टान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10, इसका निर्माण क्रस्ट के नीचे उपस्थित तप्त एवं तरल मैग्मा ठंडा होने से होता है, सही है। इसका इन चट्टानों में जीवाश्म की प्रमुखता होती है, तो दूसरा क्या हो जाएगा इसका, गलत है। केवल एक इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। केवल एक 10वां का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है, तो पहला कथन क्या हो जाएगा इसका, सही है। सूर्य एवं चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है, सही है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कनाडा के नोवा स्कोटिया में फंडी की खाड़ी में आता है, फंडी की खाड़ी में आता है। दोनों ही क्या है इसके, सही है। 11 का सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ महासागरीय गर्त है, दूसरी तरफ महासागर दिए हुए। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12, मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त कहाँ पे है, तो उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर में। आटाकामा, आटाकामा कहाँ पे है, तो आटाकामा क्या है आपका, दक्षिणी प्रशांत महासागर। डायमेंटिया, डायमेंटिया कहाँ पे है, तो हिंद महासागर में डायमेंटिया है। अब प्यूर्टो रिका, प्यूर्टो रिका कहाँ पे है, तो अटलांटिक महासागर में प्यूर्टो रिका। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4, सी इसका क्या हो जाएगा, 12 का सही उत्तर है सी। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13, ओजोन परत वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में पाई जाती है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13, तो किस में पाई जाती है ओजोन परत, समताप मंडल में पाई जाती है। 20 का क्या हो जाएगा, सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 14, प्रतिचक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों में होती है। इसकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों में होती है, तो पहला कथन क्या हो जाएगा इसका, गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उच्च वायुदाब होता है, ठीक है, निम्न वायुदाब नहीं, उच्च वायुदाब। पहला क्या हो जाएगा, गलत। प्रति चक्रवातों के केंद्र में हवाएं ऊपर से नीचे ही उतरती है, जिसमें मौसम क्या होता है, साफ होता है, तो दूसरा क्या हो जाएगा इसका, सही है। केवल 2 इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 14 का। 15 नंबर प्रश्न, चीन तुल्य जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15, इसका विस्तार दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के पूर्वी भागों में लगभग 25 से 40 डिग्री अक्षांश, 25 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है, सही है। इस जलवायु प्रदेश में साइप्रस, चेस्टनट और ओक जैसे वृक्ष भी पाए जाते हैं। दोनों ही क्या इसके, सही है, यानी सी। 15 का सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा जापान के द्वीपों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम है, सही अनुक्रम है। होन्शु, होकाइडो, शिकोकू, क्यूशो। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशो। होकाइडो के बाद होन्शु, उसके बाद शिकोकू और क्यूशो। 20 का क्या हो जाएगा, 16 का सही उत्तर है। अब देखिए 17 नंबर प्रश्न,
मलेशिया के खनिज संसाधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? मलेशिया खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न राष्ट्र है। संपन्न राष्ट्र है, सही है। यहाँ की गोपन खान विश्व की सबसे बड़ी टिन उत्पादक खान है। दोनों ही क्या हो जाएंगे इसके? सही हो जाएंगे, यानी ए इसका क्या है? सही उत्तर है। 17 का ए सही उत्तर हो जाएगा। विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किन देश की सीमा निर्धारित करती है? तंजानिया मलावी की, तंजानिया कांगो की, तंजानिया युगांडा की या जाम्बिया मलावी की? प्रश्न नंबर 18। तो किसकी करती है? तंजानिया और युगांडा की विक्टोरिया झील क्या करती है? सीमा निर्धारित करती है। सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है सी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19। ओवेन बांध श्वेत नील नदी, सिन्नार बांध ब्लू नील नदी, अस्वान बांध नील नदी, इनगा बांध जायरे नदी पे, जाम्बेजी नदी पे नहीं, जाम्बेजी नदी नहीं, जायरे या कांगो। तो डी इसका क्या है? गलत है। 19 का डी सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न। नीचे दो कथन दिए गए, कथन है, दूसरा क्या है? कारण दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 20। कथन है जलोढ़ मृदा गहन कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। सही है। कारण क्या? इस मृदा में नाइट्रोजन, ह्यूमस, फास्फोरस की अधिकता होती है। तो अधिकता नहीं, कमी पाई जाती है। कारण क्या हो जाएगा इसका? गलत है। ए सत्य किंतु आर असत्य है। 20 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? बलांगीर, अमरेली, चेन्नई या उडुपी? प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 कहाँ पे है? तो चेन्नई इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा चेन्नई। 22 नंबर प्रश्न। पोलावरम परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22। यह तेलंगाना राज्य में स्थित बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजना है। तो तेलंगाना में नहीं, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा इसका? गलत। यह परियोजना कृष्णा नदी पर अवस्थित है। कृष्णा नदी पर अवस्थित है। तो दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा इसका? गलत है। दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा इसका? गलत, क्योंकि यह गोदावरी नदी पर अवस्थित है, न कि कृष्णा नदी पर। न तो एक न तो दो। 23 नंबर पर निम्नलिखित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। कर्नाटक, राजस्थान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चौथा है गोवा। प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23। तो सर्वाधिक कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। राजस्थान के बाद कर्नाटक में, फिर उसके बाद अंडमान निकोबार और गोवा। ठीक है, यानी 2, 1, 3, 4। सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 23 का सी सही उत्तर हो जाएगा। 23 का सी। 24 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्रक उत्पादक क्षेत्र आंध्र प्रदेश में स्थित नहीं है? आंध्र प्रदेश में स्थित नहीं है अभ्रक उत्पादक। नेल्लौर, खम्मम, अनंतपुर या गिरिडीह? कौन सा नहीं है? तो गिरिडीह नहीं है। डी इसका क्या आ जाएगा? सही उत्तर है। डी इसका क्या है? सही उत्तर है। नीचे दो कथन दिए गए। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से कथन है, दूसरा क्या है? कारण दिया हुआ है। कथन है उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य है। गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य है। सही है। उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। कारण क्या हो जाएगा इसका? गलत है। कथन क्या है इसका? सही है, किंतु कारण क्या है इसका? असत्य है। ए सत्य किंतु आर क्या है? असत्य है। 25 का सी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 26 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? संस्थान एक तरफ है, दूसरी तरफ स्थान दिया हुआ है। दूसरी तरफ स्थान दिया हुआ है। 26 नंबर प्रश्न।
राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड राजमुंद्री में, तो राजमुंद्री में नहीं, हैदराबाद में स्थित है। तो पहला क्या हो जाएगा, मत्स्य के विकास बोर्ड कहाँ पे है, तो राजमुंद्री नहीं, हैदराबाद में। तो पहला क्या हो जाएगा, गलत है। और पहला क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं? जल एवं स्थल का वितरण, समुद्री तट से दूरी, तीसरा देशांतर, चौथा ऊपरी वायुमंडल परिसंचरण। प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 27। तो जल एवं स्थल का वितरण प्रभावित करता है, समुद्र तट से दूरी प्रभावित करते हैं, देशांतर नहीं प्रभावित करता है, ऊपरी वायु परिसंचरण करता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर है। अब देखिए 28 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं? कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं? पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा। प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 28। तो पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा चारों ही क्या है इसकी गोदावरी की सहायक नदियां हैं, यानी डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर है। डी इसका क्या है, सही उत्तर है। 29 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सतलज नदी हिमालय की 3 श्रेणियों को अपरदित कर प्रभावित करती है। 3 श्रेणियों को अपरदित कर प्रभावित करती है, सही है। विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर स्थित है। दोनों ही इसके क्या है, सही उत्तर है, यानी सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे द्वीप हिंद महासागर में स्थित नहीं है? चौगोस, मलेशिया, इंडोनेशिया, डियागो गार्सिया। प्रश्न नंबर 30, प्रश्न नंबर 30। तो चौगोस और डियागो गार्सिया क्या हिंद महासागर में अवस्थित नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी असम एवं पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा का निर्धारण करती है? पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। दोयांग, संकोश, लोहित, तीस्ता। प्रश्न नंबर 31। तो कौन सी, तो संकोश क्या है, सही उत्तर हो जाएगा संकोश। 20 का क्या है, 31 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 32, सुमेलित करना, एक तरफ खनन क्षेत्र है, दूसरी तरफ खनिज दिए है। प्रश्न नंबर 32। तो मलाज खंड का किसके लिए है, तो तांबा के लिए है। मलाज खंड तांबा के लिए। गोरुमई सानी किसके लिए है ये, तो ये जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा किसके लिए है, तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। तलचर कोयला के लिए। तो 2 1 3 4 यानी 20 का क्या है, सही उत्तर है। 32 का बी। 33 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही अनुक्रम है? पूर्व से पश्चिम की ओर सही अनुक्रम है। प्रश्न नंबर 33, प्रश्न नंबर 33। तो सबसे पूर्व में मैकाल, महादेव और पूर्व के बाद मैकाल के बाद क्या, महादेव और सतपुड़ा, यानी ए इसका क्या है, सही उत्तर है। रचना द्वार निम्नलिखित में से किन नदियों के मध्य अवस्थित है? प्रश्न नंबर 34। रचना द्वार किन नदियों के मध्य अवस्थित है? प्रश्न नंबर 34। रावी एवं चिनाब, रावी एवं ब्यास एवं सतलज, चिनाब एवं झेलम। तो रावी एवं चिनाब के बीच रचना द्वार अवस्थित है, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर है 34 का। 35 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? ज्वार घाटी हिमाचल प्रदेश, मालना घाटी उत्तराखंड, युमथांग घाटी सिक्किम, अराकू घाटी नागालैंड। प्रश्न नंबर 35 का, तो युमथांग घाटी कहाँ पे है? सिक्किम में अवस्थित है। कौन सा सही सुमेलित हो जाएगा? तो सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। सी इसका क्या है, सही उत्तर है, ठीक है।
ज्वार घाटी कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में स्थित है। ज्वार घाटी उत्तराखंड में। मालना घाटी, मालना घाटी कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में मालना घाटी। और अराकू घाटी कहाँ पे है? तो अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। अब देखिए 36 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर पश्चिम भारत में होने वाली शीतकालीन वर्षा के कारण है? व्यापारिक पवनें, मानसून का निवर्तन, पश्चिमी तट पर चक्रवातों का आगमन, पश्चिमी विक्षोभ। प्रश्न नंबर 36, तो क्या हो जाएगा? शीतकालीन वर्षा का कौन सा कारण है? पश्चिमी विक्षोभ। डी इसका क्या हो जाएगा? 36 का डी सही उत्तर हो जाएगा, 36 का डी। 37 नंबर प्रश्न, लेटेराइट मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मालाबार तटीय प्रदेश में इस मृदा की प्रधानता है। इस मृदा की प्रधानता है, सही है। यह मृदा बागानी फसलों के लिए उपयुक्त है, ये भी सही है। तो सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। चुटक जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? झेलम, सुरु, सतलज या ब्यास। प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38, तो चुटुक जल विद्युत परियोजना किस पे स्थित है? सुरु में। 20 का क्या आ जाएगा? सही उत्तर है। 39 नंबर प्रश्न, भारत में कागज का प्रथम आधुनिक कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया था? प्रश्न नंबर 39, दारीवाल पंजाब, रिसरा पश्चिम बंगाल, सेरामपुर पश्चिम बंगाल। तो सी इसका क्या है? सही उत्तर है। कागज का कारखाना कहाँ पे लगा था? सेरामपुर पश्चिम बंगाल में लगा था। 39 नंबर प्रश्न का सी। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? चेन्नई, कांडला, मुंबई, पारादीप। प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40, तो कौन सा आ जाएगा? चेन्नई इसका क्या है? कृत्रिम बंदरगाह है। प्रश्न नंबर 41, पीएम सूरज पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 41, पीएम सूरज पोर्टल, यह पोर्टल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है, सही है। इसका उद्देश्य वंचित वर्ग के उद्यमियों को ऋण सहायता प्रदान करना है। दोनों इसके क्या है? सही है। 42 नंबर प्रश्न नंबर 42, सुमेलित करना है। एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ लेखक दिए हुए। द ग्रेट फ्लैप ऑफ 1942, इसके लेखक कौन है? तो मुकुंद पद्मनाभन, सही है। मदर काऊ मदर इंडिया, मदर काऊ मदर इंडिया, इनके कौन लेखक हैं? तो यामिनी नारायण, यामिनी नारायण। तीसरा है द पाइजनर, पाइजनर ऑफ बंगाल, द पाइजनर ऑफ बंगाल के कौन है? तो डैन मॉरिसन लेखक है। द मैन हु लॉस्ट इंडिया, हु लॉस्ट इंडिया, तो मेघना पंत। तो 1 4 3 2, 1 4 3 2, यानी सी इसका क्या हो जाएगा? 42 का सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न, किलकारी कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत या शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 43, तो किसके अंतर्गत आता है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। 44 नंबर प्रश्न, लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44, इसमें केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय एवं कर्मचारियों की भर्ती से जुड़े अधीनस्थ कार्यालयों को भी शामिल किया जाता है, सही है। इसके तहत सभी अपराध संज्ञेय एवं गैर जमानती होंगे, भी सही है। यह कानून अपराधी को 5 लाख रुपये जुर्माने के साथ 6 महीने की कैद का प्रावधान करती है। तो चौथा क्या हो जाएगा? तीसरा क्या हो जाएगा? इसका गलत है। कौन सा सही उत्तर है? कि 1 व 2, 1 व 2 इसका क्या है? सही उत्तर हो जाएगा, 1 व 2, 1 व 2। 5 लाख का जुर्माना नहीं है, कितना है? 10 लाख का जुर्माना है, ठीक है। और 5 वर्ष की कैद के साथ क्या? कैद कितने साल का? 6 महीने का नहीं, 5 वर्ष की कैद। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? प्रश्न नंबर 45, कौन सा सही सुमेलित है? पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री की स्थापना जम्मू कश्मीर में। दूसरा है पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान का बिहार में।
पहले कौशल भारत केंद्र की स्थापना उड़ीसा में। तो तीनों ही क्या इसके सही है, अर्थात क्या हो जाएंगे उपयुक्त सभी क्या है इसके। कौन सा जोड़ा सही है, सभी। इनसेट 3DS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक अत्याधुनिक मौसम उपग्रह है। अत्याधुनिक मौसम उपग्रह है, क्या जगह सही है। यह GSLV F-14 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था, दोनों ही सही है, यानी सी। गगनयान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए सखी ऐप निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा, या रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा। प्रश्न नंबर 47, प्रश्न नंबर 47 तो किसके द्वारा किया जा रहा है, तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा। 20 का क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए 48 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा इरास्मस पुरस्कार 2024 किसको इरास्मस पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। अदिति सेन को, निखिल मुकुंद बाग को, अमिताभ घोष को, या राहुल आर नायर को। प्रश्न नंबर 48 तो किसे दिया गया, तो अमिताभ घोष। सी इसके क्या है, सही उत्तर है। असम के माजुली मुखौटे के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं। प्रश्न नंबर 49, प्रश्न नंबर 49 इसको भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है, सही है। इसका निर्माण बांस, कपड़ा और कपास से किया जाता है, सही है। इन मुखौटों पर जानवर एवं पक्षियों का चित्रण किया जाता है, ये भी सही है। इनका प्रयोग शैव परंपरा से जुड़े नाटकीय प्रदर्शन में किया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये नव वैष्णव परंपरा पर आधारित होते हैं। 50 नंबर प्रश्न, हाल ही में श्रीनाथ वीर मस्काबो उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। मणिपुर, केरल, जम्मू कश्मीर, या महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 50 कहाँ पे मनाया जाता है, तो डी इसका क्या है, सही उत्तर है। निम्नलिखित में सागरों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। काला सागर, अरल सागर, भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर। प्रश्न नंबर 51, प्रश्न नंबर 51 तो सबसे पहले अरल सागर हो जाएगा, ठीक है। अरल सागर के बाद कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर के बाद काला सागर, काला सागर के बाद भूमध्य सागर, यानी 2 4 1 3, 2 4 1 3। क्या मान का क्या हो जाएगा, बी सही उत्तर है, 2 4 1 3। प्रश्न नंबर 52 कथन और कारण संबंध। कथन है 21 मार्च एवं 23 सितंबर को दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, सही है। विषुव की स्थिति सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। विषुव की स्थिति में सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, तो क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा इसका, गलत हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा इसका, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। प्रश्न नंबर 53 ऑरेंज नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑरेंज नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। प्रश्न नंबर 53, प्रश्न नंबर 53 यह दक्षिण अफ्रीका नाम एवं नामीबिया की सीमा निर्धारित करती है, सही है। आगरा ब्रिज जलप्रपात इसी नदी पर अवस्थित है, दोनों ही क्या इसके सही है। 20 का क्या हो जाएगा, सही उत्तर है। 54 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जिलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही अनुक्रम है। प्रश्न नंबर 54, प्रश्न नंबर 54 तो सबसे पहले ओंटेरियो यूरन और मिशिगन सुपीरियर कहाँ पे है, तो सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर है। ओंटेरियो यूरन मिशिगन सुपीरियर। प्रश्न नंबर 55 सुमेलित करना, एक तरफ राजधानी है दूसरी तरफ देश दिए हुए। प्रश्न नंबर 55, प्रश्न नंबर 55 तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रसल्स है। जर्मनी की कहाँ है, तो जर्मनी की बर्लिन। पोलैंड की कहाँ है, तो पोलैंड की वार्सा है। और बेलारूस की
मिन्स्क, यानी 2 2 4 2 4 1 सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। 56 नंबर प्रश्न, 56 नंबर प्रश्न। कथन है दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों का विकास 65 से 75 डिग्री अक्षांशों के मध्य होता है। तो क्या हो जाएगा? 40 से 65 के मध्य होता है। ये क्या हो जाएगा? कथन क्या है इसका? गलत है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में स्थलीय भाग का अभाव होता है। कारण क्या है इसका? सही है। ये असत्य है किंतु आर क्या है? सत्य है। 57 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री धारा को प्रभावित करने वाले कारक है? पृथ्वी का घूर्णन, जल का घनत्व, वायु दाब एवं पवन। चौथा है पृथ्वी का परिक्रमण। प्रश्न नंबर 57, प्रश्न नंबर 57 तो क्या है? पृथ्वी का घूर्णन, जल का घनत्व, वायु दाब एवं पवन है। तो परिक्रमण के कारण नहीं होता है, ठीक है, परिक्रमण के कारण नहीं होता है, ठीक है। सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। सी इसका सही उत्तर है। 58 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील जनसंख्या को उचित रूप में स्पष्ट करता है? प्रश्न नंबर 58, प्रश्न नंबर 58, अधिक मृत्यु एवं कम जन्म दर, अधिक जन्म दर एवं कम मृत्यु दर, कम जन्म दर एवं कम मृत्यु दर, अधिक जन्म दर एवं अधिक मृत्यु दर क्या है? प्रगतिशील जनसंख्या का उचित रूप है। अधिक जन्म दर एवं अधिक मृत्यु दर क्या हो जाएगा? प्रगतिशील जनसंख्या का दर है। डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 59, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 59, प्रश्न नंबर 59, ये निम्न अक्षांश में 5 डिग्री अक्षांश तक समुद्र में उत्पन्न होते हैं। 5 डिग्री अक्षांश तक समुद्र में उत्पन्न होते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा इसका? 5 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश में होता है। तो पहला क्या हो जाएगा? गलत। भूमध्य रेखा से नहीं, 5 से 30 डिग्री। इसके लिए समुद्र का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस होना आवश्यक है। तो बी इसका क्या है? सही है, यानी बी। निम्नलिखित कथनों में से कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 60, प्रश्न नंबर 60, नदी के ऊर्ध्वाधर कटाव से यू आकार घाटी का निर्माण होता है। ऊर्ध्वाधर कटाव से क्या होता है? भी आकार की घाटी का होता है, यू आकार की नहीं। भ्रष्ट घाटी का निर्माण विवर्तनिक बलों के परिणाम स्वरूप होता है। ये भी सही है। बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। 61 नंबर प्रश्न, प्रश्न नंबर 61, कथन समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है। तो पहला कथन क्या इसका? सही है। कारण क्या है? इस परत में तापमान समान रहता है जो इंजन की दक्षता के लिए अनुकूल परिस्थिति है। अनुकूल परिस्थिति है। तो कारण क्या हो जाएगा इसका? कारण इसका क्या है? सही नहीं है। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। प्रश्न नंबर 61, प्रश्न नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रुद्ध देश नहीं है? कजाकिस्तान, तंजानिया, ऑस्ट्रिया, लीबिया। प्रश्न नंबर 62, तो लीबिया क्या है? स्थल रुद्ध देश नहीं है। स्थल रुद्ध देश का मतलब चारों तरफ से स्थल से घिरे हुए देश से न घिरा हुआ। प्रश्न नंबर 63, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ निर्जातीय समूह एवं जनजाति है, दूसरी तरफ देश या क्षेत्र दी हुआ। प्रश्न नंबर 63, प्रश्न नंबर 63, रुवाला, रुवाला कहाँ पे है? तो उत्तरी अरब में। टेडा, टेडा कहाँ पे है? तो लीबिया में। टेडा लीबिया में। बुशमैन, तो बुशमैन कहाँ पे है? तो कालाहारी मरुस्थल में। मसाई कहाँ पे पाई जाती है? तो मसाई तंजानिया में पाई जाती है। क्या हो जाएगा? 2 2 4 1 3 2 4 1 3। सी इसका क्या है? सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 64, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 64, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 64,
वार्षिक तापांतर अधिक और औसत वार्षिक वर्षा अत्यंत कम। वार्षिक तापांतर क्या अधिक होता है एवं औसत वर्षा क्या है अत्यंत कम होती है। वायु का सतह पर अपसरण होने पर प्रति चक्रवाती दशाओं क्या है बढ़ना होता है। कोणधारी वृक्षों जैसे स्प्रूस लार्च की प्रधानता होती है। उपयुक्त भौगोलिक विशेषताएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की हैं? किस क्षेत्र की हैं? तो क्या है ये साइबेरियन तुल्य जलवायु की विशेषताएं हैं। प्रश्न नंबर 64 का क्या हो जाएगा? सी। प्रश्न नंबर 65 सेंट लॉरेंस नदी के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 यह विश्व का व्यस्ततम अंतःस्थलीय जलमार्गों में से एक है। सही है। यह विश्व का सबसे बड़ा ज्वारनद मुख बनाती है। दोनों ही क्या हो गए? सही हो जाएगा। सी इसका क्या है? सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका महाद्वीप के किसी देश की राजधानी नहीं है? विंडहोक, मोम्बासा, लोबिटो, मोगदिशो। प्रश्न नंबर 66। प्रश्न नंबर 66 तो मोम्बासा और लोबिटो क्या है इसके? अफ्रीका के राजधानी नहीं है। ठीक है। मोम्बासा क्या है? केन्या के प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है। और लोबोटो क्या है? पश्चिम अंगोला का बंदरगाह है। तो 2 व 3 क्या है? नहीं है। विंडहोक और मोगदिशु है। अब देखिए प्रश्न नंबर 67 निम्नलिखित में से कौन सा ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलों का उत्तर से दक्षिण का सही अनुक्रम है? प्रश्न नंबर 67। प्रश्न नंबर 67 तो ग्रैंड सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, तनामी। तनामी, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया। ये क्या है? सही अनुक्रम है। उत्तर से दक्षिण की तरफ तनामी, ग्रैंड सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया। प्रश्न नंबर 68 सुमेलित करना। एक तरफ पर्वत है दूसरी तरफ स्थान दिए। प्रश्न नंबर 68। प्रश्न नंबर 68 एटलस पर्वत। एटलस पर्वत कहाँ पे है? तो उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में है। अपलेशियन पर्वत। अपलेशियन पर्वत कहाँ पे है? तो पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। पिरेनीज। पिरेनीज कहाँ पे? दक्षिणी पूर्व पश्चिमी यूरोप में है। ड्रेकेंसबर्ग कहाँ पे है? दक्षिण पूर्व अफ्रीका में। यानी 2, 3, 4, 1 68 का क्या हो जाएगा? डी। 69 नंबर पर कथन है कारण संबंधित है। प्रश्न नंबर 69 विश्व की अधिकांश मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में स्थित होते हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में अवस्थित होते हैं। प्रश्न नंबर 69। प्रश्न नंबर 69 का पहला कथन क्या हो जाएगा इसका? असत्य है। कारण क्या? इस क्षेत्र में चलने वाली व्यापारिक पौने अपनी नमी से पूर्व भाग को खो देती है। कारण क्या है इसका? सही है। ये असत्य है किंतु क्या है? आर सत्य है। प्रश्न नंबर 69 का। अब देखिए अगला प्रश्न है 70 नंबर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईरान की सीमा कैस्पियन सागर एवं फारस की खाड़ी दोनों पर मिलती है। प्रश्न नंबर 70। प्रश्न नंबर 70 ईरान की सीमा कैस्पियन सागर और फारस की खाड़ी दोनों पर मिलती है। सही है। ईरान का आबादान शहर तेल शोधन केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। दोनों ही क्या इसके? सही है। 70 का सी। प्रश्न नंबर 71। प्रश्न नंबर 71 कथन है भारत में धान की कृषि मुख्य रूप से उत्तर एवं पूर्वी राज्यों में की जाती है। सही है। कारण क्या है? धान की कृषि के लिए 25 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं 100 सेंटीमीटर की अधिक वर्षा उपयुक्त है। कथन और कारण दोनों ही सत्य हैं। यानी ए और आर दोनों सत्य हैं और आर की ए की क्या है? सही व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 72 निम्नलिखित ताप विद्युत संयंत्रों पर विचार कीजिए तथा इनकी अवस्थिति के अनुसार दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रश्न नंबर 72। प्रश्न नंबर 72। प्रश्न नंबर 72 तो सबसे पहले चंद्रपुर, उसके बाद उकाई, फिर उसके पश्चात तालाबीरा और पतरातू तो 4, 2, 3, 1 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है 72 का। 73 नंबर पर सुमेलित करना है। एक तरफ जलप्रपात है दूसरी तरफ अवस्थिति दी हुई। प्रश्न नंबर 73। प्रश्न नंबर 73 चूलिया जलप्रपात। चूलिया कहाँ पे है? तो चंबल नदी पर। चचाई
चचाई कहाँ पे है? तो चचाई कहाँ पे आ जाएगा आपका? बिहड़ नदी पर। कुंचिकुल, कुंचिकुल कहाँ पे है? तो कुंचिकुल वराई नदी पे। दूधसागर मांडवी नदी पे। 3-1-4-2, 3-1-4-2। डी इसका क्या है? सही उत्तर है। 74 नंबर प्रश्न। भारत में निम्नलिखित झीलों सागरों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, निजाम सागर, कृष्ण राजा सागर, नागार्जुन सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर। प्रश्न नंबर 74। प्रश्न नंबर 74। तो सबसे पहले गोविंद वल्लभ पंत सागर, फिर उसके बाद निजाम सागर, निजाम सागर के बाद नागार्जुन सागर, फिर उसके पश्चात कृष्णराज सागर। यानी 4-1-3-2, 4-1-3-2, 4-1-3-2। डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 75। रेशम उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 75। विश्व में मुगा रेशम उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। सही है। भारत के कर्नाटक राज्य में मुगा रेशम उत्पादन में शीर्ष स्थान है, भी सही है। यानी दोनों क्या हो जाएंगे? सही उत्तर है। 76 का सुमेलित करना, एक तरफ परियोजना है, दूसरी तरफ नदी दी हुई है, दूसरी तरफ नदी दी है। प्रश्न नंबर 76। प्रश्न नंबर 76। किसाऊ परियोजना कहाँ पे? टॉन्स नदी पर। देवसरी, देवसरी कहाँ पे? पिंडार पे। रेणुका गिरी नदी पर। और बगलियार कहाँ पे? चेनाब पे। यानी 1-2-3-4। 20 का क्या हो जाएगा? 76 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 77। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय में स्थित दर्रों का उनकी अवस्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम है? प्रश्न नंबर 77। तो काराकोरम, जोजिला, नीति और माना दर्रा। सही क्रम हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 78। प्रश्न नंबर 78। प्रश्न नंबर 78। पश्चिमी हिमालय कथन और कारण वाला है। पश्चिमी हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय अधिक सघन वनस्पतियां पाई जाती हैं। पूर्वी हिमालय में अधिक सघन वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो पहला कथन क्या हो जाएगा? इसका गलत है। कारण देखिए क्या है। पूर्वी हिमालय में मानसून की वर्षा पश्चिमी हिमालय की तुलना में अधिक होती है। कारण क्या हो जाएगा? इसका सही है। ये असत्य है किंतु आर सत्य है। ये असत्य है किंतु आर सत्य है। प्रश्न नंबर 79। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ परमाणु संयंत्र, दूसरी तरफ सहयोगी देश। प्रश्न नंबर 79। प्रश्न नंबर 79। तारापुर अमेरिका, कुडनकुलम, कुडनकुलम रूस की सहायता से, रावत बाटा कनाडा की सहायता से, जैतपुरा, जैतपुरा ब्रिटेन की सहायता से। तो डी इसका क्या हो जाएगा? इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह ब्रिटेन की नहीं फ्रांस की सहयोग से बनाया गया। अब देखिए 80 नंबर प्रश्न। यूरेनियम के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 80। प्रश्न नंबर 80। यूरेनियम प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला क्या है? रेडियोधर्मी तत्व होता है। सही है। भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित नेल्लोर क्षेत्र यूरेनियम खनन के लिए प्रसिद्ध है। दोनों ही इसके क्या है? सही है। 20 का क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। अब देखिए 81 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रेखा पर स्थित भारतीय राज्यों का पूर्व से पश्चिम सही अनुक्रम है? पूर्व से पश्चिम सही अनुक्रम है। प्रश्न नंबर 81। तो सबसे पूर्वी राज्य कौन सा हो जाएगा? मिजोरम, त्रिपुरा, उसके बाद पश्चिम बंगाल और झारखंड। यानी सी इसका क्या है? सही उत्तर है। 81 का सी सही हो जाएगा। अब देखिए 82 नंबर प्रश्न। एक तरफ सीमा रेखा है, दूसरी तरफ देश दिए हुए हैं। रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के मध्य। शून्य रेखा, शून्य रेखा, मैकमोहन रेखा भारत एवं डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य। कितने युग्म सही सुमेलित है? कितने युग्म सही सुमेलित है? तो क्या हो जाएगा? 1-3 इसमें हो जाएगा। तीसरा इसका क्या है? सही, सॉरी डी इसका क्या हो जाएगा? सही। रेड क्लिफ लाइन भारत एवं पाकिस्तान के मध्य, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य। शून्य रेखा भारत एवं बांग्लादेश के मध्य, नहीं गलत है। तीसरा है
मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य, डूरंड रेखा क्या है, भारत और अफगानिस्तान के मध्य, यानी 3 इसमें क्या है, सुमेलित है। अब देखिए 83 नंबर प्रश्न, 83 नंबर प्रश्न। नीचे 2 कथन देंगे, एक कथन है, दूसरा क्या है, कारण है। प्रश्न नंबर 83, प्रश्न नंबर 83। देखिए इसमें ऑपरेशन जीरो लाइन इसको कहा जाता है, लेकिन ये इसमें डाउट है, इसलिए हम 3 इसमें से सही बताएं। ठीक है, आगे देख लीजिए 83 नंबर प्रश्न। कथन एवं कारण से संबंधित है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, सही है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें कोयला निक्षेपों से परिपूर्ण है। तो दूसरा क्या हो जाएगा इसका, गलत है। दूसरा क्या हो जाएगा इसका, गलत है। केवल एक इसका क्या हो जाएगा, सही है। अर्थात ए सत्य किंतु आर असत्य है। सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 83 का सी। प्रश्न नंबर 84। एक तरफ उच्च जल स्रोत है, दूसरी तरफ अवस्थिति दी है। प्रश्न नंबर 84, प्रश्न नंबर 84। मणिकर्ण कहाँ पे, तो लद्दाख में। पुगा घाटी हरियाणा में। ततापानी हिमाचल प्रदेश में। और सोहाना कहाँ पे, तो उड़ीसा में। 1 2 3 4 20 का क्या हो जाएगा, सही उत्तर है। 20 का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 85। युमथांग घाटी के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 85, प्रश्न नंबर 85। यह नागालैंड की राजधानी कोहिमा में अवस्थित है। तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह सिक्किम की राजधानी गंगटोक से कितने 149 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। पहला क्या हो जाएगा, गलत। यह रोडोडेंड्रोन झाड़ियों एवं अन्य वनस्पति प्रजातियों की बहुलता पाई जाती है यहाँ। दूसरा क्या इसका, सही है। 86 नंबर प्रश्न। कौन सा लौह इस्पात उद्योग में प्रमुख समस्याएं हैं। अकुशल प्रशासन, मिनी स्टील प्लांटों की ऋणगता, कुकिंग कोल की कमी, कच्चे माल की पर्याप्तता। प्रश्न नंबर 86। तो क्या है, अकुशल प्रशासन, मिनी स्टील प्लांटों की ऋणगता और कोकिंग कोल की कमी। ये क्या है, लौह इस्पात उद्योग में क्या है, आने वाली समस्याएं हैं। 1 2 3। प्रश्न नंबर 87। निग्रो या निग्रिटो प्रजाति के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 87। यह प्रजाति भारत में मुख्यतः अंडमान निकोबार एवं केरल की पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, सही है। इनका रंग पीला एवं कद मध्यम आकार का होता है। तो दूसरा क्या हो जाएगा इसका, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होते हैं, इन प्रजाति के लोग काले भूरे एवं कथई रंग के होते हैं। ठीक है, इनका मूल निवास स्थान कहाँ पे है, तो अफ्रीका में स्थित है। ठीक है। 88 नंबर प्रश्न, 88 नंबर प्रश्न। एक तरफ जनजाति है, दूसरी तरफ राज्य दिए हुए। अंगामी कहाँ पे है, तो अंगामी आपका नागालैंड में पाए जाते हैं। पहला क्या हो जाएगा इसका, गलत हो गया। खासी मिजोरम में। तो ये भी क्या हो जाएगा इसका, गलत हो जाएगा। मिजोरम में कि नहीं, मेघालय में। चकमा मिजोरम में, सही है। बैगा छत्तीसगढ़ में। 2 3 क्या है इसके, 3 4 सही है। 1 व 2 गलत है। प्रश्न नंबर 89 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 89। भारत में सर्वाधिक उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, गलत है। ठीक है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन का क्या है, क्षेत्रफल सर्वाधिक है। शुष्क का, आर्द्र का नहीं, शुष्क का। साल एवं सागौन जैसे वृक्ष उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन के प्रमुख उदाहरण हैं। तो दूसरा क्या हो जाएगा इसका, गलत है, क्योंकि साल एवं सागौन क्या है, वृक्ष उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन के उदाहरण नहीं है। ये किसके हैं, तो ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के, पतझड़ी वन के उदाहरण है। दोनों ही क्या है, गलत है, यानी डी।
अब देखिए 90 नंबर प्रश्न नंबर 90। भारत में शीर्ष अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा कूट से सही उत्तर का चयन करें। कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। प्रश्न नंबर 90। तो सर्वाधिक कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाद उड़ीसा में, उड़ीसा के बाद राजस्थान में पाई जाती है। यानी 3-2-1-4 3-2-1-4। इप्सा फंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इप्सा फंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रश्न नंबर 90। इसकी स्थापना वर्ष 2004 में की गई थी। तो पहला कथन क्या हो जाएगा इसका? गलत हो जाएगा। पहला कथन क्या हो जाएगा इसका? गलत हो जाएगा। 2006 में हुआ था। इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन की कमी एवं पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करना। केवल 2 इसका क्या है? सही उत्तर है। 51 का सी, 91 का सी। 92 नंबर प्रश्न कथन एवं कारण से संबंधित है। कथन है, वर्ष 1963 में प्रतिवर्ष जर्मनी में म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया जाता है। तो कथन क्या है इसका? सही है। कारण क्या है? म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर संवाद करने वाला दुनिया का एक अग्रणी मंच है। दोनों ही सही है, किंतु क्या है? सही व्याख्या नहीं करता है। और आप दोनों सत्य हैं, किंतु इसकी क्या है? व्याख्या नहीं कर रहा है। प्रश्न नंबर 93। प्रश्न नंबर 93। एक तरफ व्यक्ति है, दूसरी तरफ नियुक्ति है। नवाब सलाम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। सलील पारेख क्या है? यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम निदेशक मंडल में शामिल है। तीसरा, ओलजास बेटनोव ये क्या है? कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री। और मियो ओकाक एशियाई विकास बैंक भारत के लिए देश निदेशक नियुक्त किए गए। अर्थात 4-3-2-1 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94। प्रश्न नंबर 94। एक तरफ रिपोर्ट या सूचकांक है, दूसरी तरफ जारी करने वाला संस्थान है। प्रश्न नंबर 94। प्रश्न नंबर 94। मानव विकास रिपोर्ट ये एसडीआर कौन करता है जारी? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा। सही है। भारतीय विकास रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा? नहीं। वैश्विक विनिर्माण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। सही है। उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। 1-3-4 क्या इसके? सही है। 94 का ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95। हाल ही में लाल सागर में मालवाहक जहाजों को हौती विद्रोहियों के हमले से बचाने के लिए शुरू किया गया मिशन एस्पाइड्स है। मिशन एस्पाइड्स है क्या है? वन्य जीव प्रवासी प्रजाति संरक्षण। दूसरा, यूरोपीय संघ का एक नौसैनिक मिशन। 20 का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 96 नंबर प्रश्न डब्ल्यूटीओ के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 96। प्रश्न नंबर 96। इसके 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन अबू धाबी में किया गया था। सही है। इस सम्मेलन में कोमोरोस और तिमोर लेस्ते 2 नवीन देशों को डब्ल्यूटीओ की सदस्यता प्रदान की गई। दोनों इसके क्या है? सही है। यानी ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। हाल ही में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण का क्षेत्रीय अवलोकन 2023 सांख्यिकी एवं प्रवृत्ति रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी की गई है? प्रश्न नंबर 97। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा या संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के द्वारा। तो सी इसका क्या है? सही उत्तर 97 का सी। 98 नंबर प्रश्न अगालेगा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 98। प्रश्न नंबर 98। यह अरब सागर में मूंगा चट्टान से बना द्वीप है। तो पहला कथन क्या हो जाएगा इसका? गलत हो जाएगा। पहला कथन क्या हो जाएगा इसका? गलत हो जाएगा। ठीक है।
भारत और मॉरिशस ने संयुक्त रूप से यहाँ एक हवाई पट्टी का उद्घाटन किया है। दूसरा क्या है इसका सही है। बी इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा 98 का बी। प्रश्न नंबर 99, संयुक्त राष्ट्र अभ्यास के संदर्भ में लिखित में से कौन से जोड़े सही है? कौन से जोड़े सही है? एक तरफ संयुक्त सैन्य अभ्यास में संबंधित देश एवं रक्षा बल है। ला मितीय 2024 किसके मध्य? भारतीय सैन्य दल एवं सशस्त्र रक्षा बल के द्वारा। टाइगर ट्राइम्फ 2000 टाइगर ट्राइम्फ 24 भारत और अमेरिका के मध्य। सी डिफेंस 2024 भारतीय तट रक्षक बल एवं यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड के मध्य। सही है। IMT त्रिलेट 2024 भारत एवं मोजाम्बिक और तंजानिया के मध्य। तो चारों ही क्या इसके सही है। और आज का लास्ट प्रश्न है। आगे 100 प्रश्न क्या है नेक्स्ट पार्ट में कराए जाएंगे। एक तरफ पुरस्कार है, दूसरी तरफ प्राप्तकर्ता दिए हुए। प्रश्न नंबर 100। प्रश्न नंबर 100 एबल पुरस्कार, एबल प्राइज पुरस्कार तो किसे मिला है? तो मिशेल टेलाग्रैंड को। सही है। मिस वर्ल्ड 2024 तो क्रिस्टीना प्लिस्कोवा को भी सही है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे मिला है? गुलजार को। और सरस्वती सम्मान 2023 प्रभा वर्मा को। तो चारों इसके क्या है सही उत्तर है। चारों इसके सही उत्तर है।